तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स की ना अपनी ही एक अलग गणितीय भाषा है। मतलब ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। और आज हम इसी भाषा के कह सकते हैं ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही उठता है कि गणित आखिर उस अजीब सी दुनिया को कैसे समझाता है जहां कोई कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। जाहिर है, हमारे रोजमर्रा वाले मैथ से तो ये काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें मैथ्स के एक बिल्कुल नए रूप की जरूरत पड़ती है जो खास तौर पर इसी क्वांटम दुनिया के लिए ही बना हो। और बस यहीं पर एंट्री होती है ऑपरेटर्स की। इन्हें क्वांटम भाषा के शब्द या वर्ब्स की तरह समझ सकते हैं। यही वो टूल्स हैं जो क्वांटम सिस्टम पर काम करते हैं और हमें उनकी छुपी हुई जानकारी निकाल के देते हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि हम कहानी के मेन हीरोज यानी मुख्य ऑपरेटर से मिले, हमें उनकी एक बहुत ही जरूरी खूबी को समझना होगा, और वो है एडजॉइंट। इसे किसी ऑपरेटर की गणितीय परछाई या उसका जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, जो उसके बर्ताव को समझने में हमारी मदद करता है। गणित की भाषा में कहें तो एडजॉइंट, जिसे ए डैगर भी कहा जाता है, इस समीकरण को पूरा करता है। अब ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दो वेक्टर्स के बीच एक बैलेंस दिखाती है। वेक्टर मतलब एक ऐसी गणितीय चीज जिसमें दिशा और मान दोनों होते हैं। तो ये समीकरण हमें बताता है कि कैसे एक ऑपरेटर का असर उसके एडजॉइंट के जरिए दूसरे वेक्टर पर मानो ट्रांसफर किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि जब हम ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं ना, तो एडजॉइंट निकालना बच्चों का खेल हो जाता है। बस दो सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दो, जिसे ट्रांसपोज कहते हैं। और दूसरा, हर एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो। मतलब जहां भी आई दिखे उसे -i बना दो। बस इतना ही हो गया काम। तो ठीक है, अब जब एडजॉइंट की कहानी समझ आ गई है, तो हम क्वांटम दुनिया के असली हीरोज से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये वो ऑपरेटर्स हैं जो क्वांटम फिजिक्स का सारा भारी भरकम काम करते हैं। इस क्वांटम दुनिया में दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर्स और यूनिटरी ऑपरेटर्स। दोनों ही बेहद जरूरी हैं, लेकिन दोनों का रोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एकदम जुदा। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की। ये उन चीजों को दिखाते हैं जिन्हें हम असल दुनिया में नाप सकते हैं, जैसे कि एनर्जी, मोमेंटम या किसी पार्टिकल की पोजीशन। इनकी सबसे बड़ी खासियत, ये अपने ही एडजॉइंट के बराबर होते हैं, और इनके जो आइगन वैल्यूज होते हैं, मतलब जो नापने पर नतीजे मिल सकते हैं, वो हमेशा असली नंबर होते हैं, कोई इमेजिनरी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स। इनका काम सिस्टम के विकास को दिखाना है, मतलब समय के साथ एक क्वांटम स्टेट कैसे बदलता है। ये इस बात की गारंटी देते हैं कि किसी कण को खोजने की कुल संभावना हमेशा 100% ही बनी रहे। अब एक और मजेदार बात, क्या हो अगर हम कहें कि एक और बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर ये दोनों हर्मिशियन और यूनिटरी समा जाते हैं। जी हां, इसे कहते हैं नॉर्मल ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर नॉर्मल तब कहलाता है जब वो अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट करे। कम्यूट करने का सीधा सा मतलब है कि ए को ए डैश से गुणा करें या ए डैश को ए से, कोई फर्क नहीं पड़ता, नतीजा हमेशा सेम रहेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर्मिशियन और यूनिटरी दोनों ही नॉर्मल ऑपरेटर्स के स्पेशल केस हैं। ये एक तरह से उन्हें एक बड़े और शक्तिशाली परिवार में एक साथ ले आता है। एक ऐसा परिवार जो क्वांटम थ्योरी के बिल्कुल दिल में बसता है। लेकिन सवाल यह है कि हमने इस नए परिवार मतलब नॉर्मल ऑपरेटर्स की बात छेड़ी ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक कमाल की सुपर पावर है। एक ऐसी पावर जो क्वांटम कैलकुलेशंस को बेहद आसान बना देती है। सोचिए जरा, ऐसी क्या खास बात हो सकती है इनमें? ऐसा कौन सा गुण है जो इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में इतना जरूरी बना देता है? और जवाब है, इनकी सुपर पावर है कि ये हमेशा डायगोनलाइज किए जा सकते हैं। जी हां, हमेशा। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, और ये चीज क्वांटम कैलकुलेशन के पूरे खेल को ही बदल कर रख देती है। डायगोनलाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही मुश्किल समस्या को घुमाकर एक ऐसा एंगल ढूंढ लेना जहां से वो अचानक बिल्कुल सिंपल दिखने लगे। इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर ए को लेते हैं और उसे एक बहुत ही सीधे साधे डायगोनल मैट्रिक्स डी में बदल देते हैं, जिसमें विकर्ण पे सिर्फ उसके आइगन वैल्यूज होते हैं और बाकी सब जीरो। और नॉर्मल ऑपरेटर्स के मामले में तो ये और भी शानदार हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये काम करने के लिए हम एक यूनिटरी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा हमेशा एक ऐसा सही नज़रिया या बेस ढूंढ सकते हैं जहां कोई भी नॉर्मल ऑपरेटर एकदम सिंपल बन जाए। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि यूनिटरी ऑपरेटर्स सिर्फ सिस्टम का विकास ही नहीं बताते, बल्कि वो दूसरे ऑपरेटर्स को समझने के लिए एक परफेक्ट लेंस का काम भी करते हैं। असल में क्वांटम कंप्यूटिंग के कई एल्गोरिदम इसी एक खासियत पर टिके हैं। ठीक है, अभी तक तो हम एक अकेले कण या एक सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन असली दुनिया में क्या होता है? असली दुनिया में तो कई कण होते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि हम कई क्वांटम सिस्टम को एक साथ कैसे समझें? और इसका जवाब है टेंसर प्रोडक्ट। ये एक गणितीय तरीका है दो अलग अलग क्वांटम सिस्टम को, मान लीजिए दो कणों को लेकर उन्हें एक बड़े कंबाइंड सिस्टम में एक साथ बुनने का। यही वो टूल है जो हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी रहस्यमयी घटनाओं को समझने में मदद करता है। अब जब इसे मैट्रिक्स के साथ किया जाता है, तो ये दरअसल पहले मैट्रिक्स के हर एक नंबर को दूसरे पूरे के पूरे मैट्रिक्स से गुणा करने जैसा है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक कण की हर मुमकिन हालत को दूसरे कण की हर मुमकिन हालत के साथ जोड़ने जैसा है, जिससे हमें उस कंबाइंड सिस्टम की सारी संभावनाओं का एक पूरा नक्शा मिल जाता है। तो एडजॉइंट से लेकर टेंसर प्रोडक्ट तक हमने एक बहुत ही शक्तिशाली भाषा के बेसिक सीखे हैं। एक ऐसी भाषा जो हमें सिर्फ एक कण का नहीं, बल्कि कई कणों से बने पूरे सिस्टम को समझने की ताकत देती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या होगा जब इसी भाषा का इस्तेमाल हर चीज़ को, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक अकेले क्वांटम समीकरण में समेटने के लिए किया जाए? यही वो सोच है जो क्वांटम फिजिक्स को इतना गहरा और इतना आकर्षक बनाती है।